हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। आज हम बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। कैसे हमारे देश को एक अलग ही मुकाम पर लेकर चला जाता है। प्लासी का युद्ध ये साबित किया था कि हाँ, बंगाल पे अब उनका शासन पूरा बागडोर रहेगा। पर बक्सर का युद्ध इंडियन मुगलों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही भयावह रहा, क्योंकि ये बक्सर का युद्ध ऐसा था कि पूरे भारत में उनको एक ताकत मिल गई कि अब पूरे भारत में वो शासन कर सकते हैं। क्योंकि भारत में अब ऐसा कोई शासक नहीं था जो मुगलों से जंग लड़ सके या विरोध कर सके या कुछ कर सके। सब अंग्रेजों से एकदम नीचे थे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कैसे प्लासी 1757 के युद्ध में मीर जाफर जगत सेठ के गद्दारी और अंग्रेजों के षड्यंत्र में फंसकर सिराजुद्दौला की हार होती है। पर इसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो बक्सर का युद्ध होता है। इसमें न तो कोई षड्यंत्र होता है न ही कोई गद्दार, फिर भी तीन जैसे कि मीर कासिम नवाब बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय ये मुगल सल्तनत का सम्राट, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं। पर इसमें भी क्या होता है कि हार का मुंह देखना पड़ता है अंग्रेजों से। प्लासी के युद्ध के पश्चात बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर आते हैं तो उसको पहले हम समझते हैं कि ये कैरेक्टर हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर का शासनकाल स्टार्ट होता है 1757 से 1760 तक। 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है ईस्ट इंडिया के द्वारा। मीर जाफर जब तक कंपनी का कठपुतली बना रहता है, उनके मन मुताबिक काम करता है, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। मीर जाफर खुले हाथों से धन लुटाता है। मीर जाफर जो गद्दार है खुले हाथों से धन लुटाया, प्रशासन संभालने में नाकाम रहा। मीर जाफर क्या प्रशासन संभालने में नाकाम रहा। सेना के खर्च, जमींदारों की बगावतों से स्थिति बिगड़ रही। सेना के खर्च नहीं उठा पा रहा था, जमींदारों की बगावतें भी स्टार्ट हो गई थी। इससे क्या होता है कि बंगाल की पूरी स्थिति बिगड़ रही थी। लगान वसूलने में गिरावट, जो टैक्स वसूला जाता था उसमें भी गिरावट हो रही थी। कर्मचारी, जो अंग्रेज कर्मचारी थे, दस्तक का जमकर दुरुपयोग कर रहे थे। अंग्रेज जो कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे, दस्तक जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी करके दिया था, दस्तक का वो जमकर दुरुपयोग कर रहे थे। बंगाल का खजाना खाली हो रहा था। मीर जाफर जो गद्दार था, जो अंग्रेजों का कठपुतली था, उस समय बंगाल का क्या हो रहा था, खजाना खाली हो रहा था। ये जब नवाब बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। हॉलवेल एक अंग्रेज था, उसने बताया कि अंग्रेज ने माना सारी समस्या का जड़ मीर जाफर है। उसी के काल में जाफर का बेटा मीरन मर गया। यानी मीर जाफर के जब शासन कर रहा था उसी समय जाफर का बेटा मीरन मर गया, मतलब मीरन की मृत्यु हो गई, जिससे कंपनी को अवसर मिला। उस समय क्या हुआ कि कंपनी को अवसर मिला कि इस मीर जाफर को हटाया जाए, ये शासन सही से कर नहीं पा रहा है। तो कंपनी को अवसर मिला कि मीर जाफर के दामाद, यानी मीर जाफर का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, को बंगाल का नवाब बनाया जाए। मीर कासिम को अब क्या किया जाए, बंगाल का नवाब बनाया जाए। ये कैरेक्टर दूसरा आ जाता है। मीर जाफर के बाद आता है ये कैरेक्टर मीर कासिम को अब बंगाल का नवाब बनाया जाए। तो एक घटना घटती है 27 सितंबर 1760 में एक संधि होती है। 27 सितंबर 1760 में एक संधि होती है जिसमें कासिम ने क्या किया था, मीर कासिम जो था दामाद, 5 लाख रुपए तथा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिला कंपनी को दे दिया था। मतलब जिला क्या हुआ था, कंपनी को उपहार में दिया था। 5 लाख रुपए, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये अंग्रेजी कंपनी को ये मतलब दे दिया था। किसके लिए, तो इसके में किसके लिए दिया था कि इसको पाना था गद्दी, किसकी, बंगाल की। इसलिए इसने क्या किया था, 5 लाख रुपए, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिला कंपनी को दे दिया। इसके पश्चात कंपनी ने मीर जाफर जो गद्दार था, इसके पश्चात कंपनी ने मीर जाफर को धमकी मात्र ही दिया था। तो मीर जाफर क्या हुआ, तुरंत अपने पद से भाग गया। मतलब पहले से वो इंतजार कर रहा था कोई हमें कुछ कहे तो हम भागूंगे, क्योंकि वो जान रहा था कि उसके समय में बंगाल का क्या असर हुआ है। और मीर कासिम नवाब बना अंग्रेजों के द्वारा, और मीर कासिम नवाब बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा।
इसी घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है। इसी घटना को 1760 की